बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.4 और 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है ये, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द डेकागोन। आपने इंटीरियर एंगल बताना है और एक डेकागोन शेप, उसका इंटीरियर एंगल हमने बताने हैं कि डेकागोन क्या होता है। डेकागोन हम बेसिकली कहते हैं 10 साइडेड शेप को। ऐसी शेप जिसकी 10 साइड्स होती हैं, एक सर्कल की तरह से तकरीबन ये मिलता जुलता होता है, लेकिन सर्कल में एजेस नहीं होते। लेकिन आपको पता है कि डेकागोन के अंदर एजेस होते हैं। हमने उनके इंटीरियर एंगल बताने हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये क्वेश्चन बेसिकली तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं और चारों ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिस तरह मैंने बताया कि डेकागोन की आपके पास 10 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे हम ये पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ साइड्स n, स्मॉल n इक्वल 10। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे सिंपल कि इंटीरियर एंगल्स का सम वर्क करें। बस यही आपके पास डाटा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये बताएंगे। अब इसका बेसिकली तौर पे जो फार्मूला है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। ये इसका मतलब कि हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे n रिप्लेस कर देगा, n की जगह पे हम लिखेंगे 10 -2 और मल्टीप्लाई 180। मल्टीप्लाई पहले करने के बाद, यानी कि हम लोग पहले करेंगे इसको -10 -2 आंसर 8 मल्टीप्लाई 180, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 180 मल्टीप्लाई 8, तो इसका आंसर जी हमारे पास आ रहा है 1440 डिग्री। यानी कि ये आ गया इसका टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये इसका सिंपल सोल्यूशन है। पार्ट यहाँ पे हमारा ये मुकम्मल होता है। आगे है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास, कहा जा रहा है कैलकुलेट करें द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की। ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का वर्ड यूज किया गया यहाँ पे। हेक्सागोन बेसिकली तौर पे हम कहते हैं ऐसी शेप जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। 6 साइडेड शेप को हम लोग कहते हैं कि वो हेक्सागोन है। अब जो डाटा गिवन किया गया, पहले वो डाटा लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल n, 6 साइड्स हमारे पास हैं। फाइंड हमें करने के लिए कहा जा रहा है कि आपने मेजर करना है ईच इंटीरियर एंगल को। इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे। यहाँ पे हमने सिर्फ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक भी साइड का कर लेंगे तो वो सब साइड का एंगल सेम होगा। इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास, इंटीरियर एंगल इक्वल
n -2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। ये जी इसका बेसिक फार्मूला है, जस्ट आपने फार्मूला याद करना है इसका और वैल्यू पुट कर देनी है। n की जगह पे आ जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड n की जगह पे भी आ जाएगा 6। यहाँ पे जहां पे भी n होगा वहां पे हम ये पुट कर देंगे। नेक्स्ट 6 - 2 इक्वल हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 6। मैं यहाँ पे कटिंग मेथड कर रहा हूँ। 6 1 जार 6 3 जार 30 18 और 30 आंसर इसका, मतलब 4 मल्टीप्लाई 30 करें तो इसका हमारे पास एंगल आ जाएगा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपके पास 4 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये जी पार्ट हमारा यहाँ पे भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर की 3 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर हम कहते हैं बाहर वाला एंगल। इसका एक्सटीरियर एंगल हमने बताना है ऑफ रेगुलर पेंटागन का। अब पेंटागन क्या चीज है जी, पेंटागन हम कहते हैं, पेंट क्या होता है यानी कि पेंटा, पेंटा कहते हैं 5 साइडेड शेप को, जिसकी ऐसी शेप जिसकी मतलब के 5 साइड्स हो, उसको हम नाम देते हैं पेंटागन का। अब जैसा कि जो डाटा के में गिवन है पहले उसको जरा लिख लें। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल n, 5 साइड्स है और फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हमने। एक्सटीरियर एंगल एज वी नो, एक्सटीरियर एंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 ओवर नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 360 डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स। अब ये नंबर ऑफ साइड्स इस ट्रायंगल, इस फिगर के लिए जो थी वो पेंटागन थी, तो पेंटागन को हम लोग 5 से शो करते हैं और इस वजह से n की जगह पे आपने क्या पुट कर देना 5। 360 डिवाइड 5 और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर एक्सटीरियर एंगल इक्वल, डिवाइड करें 360 डिवाइड 5 72। तो जी एक्सटीरियर एंगल होगा हमारे पास 72 डिग्री। डिग्री का वर्ड लाजमी शो करना है क्योंकि आप यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल के लिए डिग्री का वर्ड शो करना है। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ polygon is 1260 डिग्री। साथ पूछा जा रहा है हाउ मैनी साइड्स डज द polygon have।
पॉलीगॉन क्या चीज है, देखें पहले आपको एक शेप जिक्र किया गया जिसके अंदर बताया गया डेकागोन, फिर दूसरी ट्राइंगल जो मतलब दूसरे पार्ट में हम आए तो उसमें बताया गया आपको जो शेप का नाम था वो बताया गया रेगुलर हेक्सागोन। फिर उसके बाद हमें बताया गया दूसरा वर्ड पार्ट नंबर 3 के अंदर पेंटागोन। अब यहाँ पे एक लफ्ज यूज किया जा रहा है जिसका नाम है पॉलीगोन। पॉलीगॉन दरअसल हम कहते हैं ऐसी मतलब के ट्राई फिगर को जिसके अंदर मल्टीपल साइड्स होती हैं, एक से ज्यादा। अब इसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8, 9, 10, 10 से भी ज्यादा मतलब के जो साइड्स हो सकते हैं अगर किसी फिगर को हम करते हैं तो वो इसमें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साइड्स नहीं बताई जाती। जब साइड ना बताई जाए, एक से ज्यादा साइड्स हों तो उसके लिए हम वर्ड चूज करते हैं पॉलीगॉन का। तो हमें उससे कंसर्न नहीं है यहाँ पे, बस हमने बात करनी है कि हमने बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर्स ऑफ साइड्स कितनी है वो हमने बतानी है उस पॉलीगॉन की। अब जैसे कि हम अपने फार्मूला पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स, आप इसमें पहले में भी यूज किया है, दूसरे में भी, तीसरे, तो नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करने के लिए हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एन का। तो सोल्यूशन में पहले आप लिखेंगे डाटा सम ऑफ इंटीरियर साइड, वो आपको बताया गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स को, और नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमने वर्ड चूज किया एन, और ये आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आगे आपने करना है कि एस वी नो, जो आपके पास बेसिक फार्मूला इसका वो फार्मूला लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे भी यूज किया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए। यही फार्मूला हम यहाँ पे इसके लिए भी यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्लियर है? अब आपने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 1260 डिग्री इक्वल n-2 एज इट, क्योंकि n की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई 180। 180 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे इसको, 1260 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल n-2 एज इट आ जाएगा। और आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, 1260 डिवाइड 180, आंसर इज 7 इक्वल n-2। n के साथ 2 माइनस हो रहा है, इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने n की ही वैल्यू फाइंड करनी है। n को मैं जरा इधर लिख रहा हूँ, 7 + 2 इधर लिख लूंगा, और ये आ गया हमारे पास 9 साइड्स, यानी कि हमें जो इसका सोल्यूशन मिल रहा है वो आएगा 9 साइड, यानी कि जिस पॉलीगॉन के लिए हमें बात की गई थी वो थी 9 साइडेड शेप थी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। इससे आगे जो फर्दर क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में बात की गई है इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसके पॉइंट्स के नाम है ए बी सी डी। अब पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम कैसे कहते हैं। इस तरह की जो शेप होती है इसको पैरेललोग्राम का नाम दिया जाता है। ये मैंने जरा थोड़ी सी स्ट्रेच कर दिया है, हम थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। इस तरह की शेप को पैरेललोग्राम जिसके पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। आगे डाटा में बात कर रहे हैं कि जो ए बी साइड्स है, एम के ऊपर लिखा हुआ है ए बी, एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
जो कि 10 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे इसको ए बी साइड जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। फर्दर वो आपसे बात कर रहे हैं कि आपने बताना है ए डी जो साइड है एम ए डी मेजरमेंट ए डी साइड, इसका आपको बताया गया 6 सेंटीमीटर। ये अब ए डी साइड कौन सी है, ये ए डी साइड है, ये वाली साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फर्दर कहा जा रहा है हमें कि मेजरमेंट एंगल, एक वर्ड चूज किया गया है ऐसे, मेजरमेंट एंगल, इसको हम एंगल कहते हैं जिसका नाम है बी ए डी। अब इसमें बी ए और डी है, एंगल कौन सा है, एंगल जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ना उसके ऊपर एंगल होता है, जो कि उन्होंने बताया 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल जो है ये कितना हमारे पास 45 डिग्री का। और आगे बताया जा रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये फाइंड करने के लिए हमें कहा। ये क्वेश्चन के अंदर डाटा है जो कि बताया गया है, गिवन है, और जो चीज फाइंड करनी है वो हमें शो कर दी गई है। अब बात करते हैं जो एरिया का फार्मूला होता है उसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें यहाँ पे बेस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट 7 जो है वो हमें पता ही नहीं। देखें ये स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये एक साइड है, ये हाइट नहीं है। तो हाइट के लिए हम यहाँ से जो कोई चीज यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराई जाती है तो उसको हम लोग हाइट का नाम देते हैं। ये इसकी हाइट है जिसका हमें पता नहीं है, तो पहले हमने हाइट फाइंड करनी है। आप यहाँ पे लिख लें लेट h is the height। मैं दूसरे वर्ड में लिख देता हूँ, आप लेट लिख के खाली ये भी लिख सकते हैं हाइट इक्वल h। और हाइट फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे ये तो सारी साइड है दूसरा, और ये एंगल है और ये साइड गिवन है, ठीक है। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसका पोर्शन को टच करने के लिए तो ये चीजें जो जरूरी हैं, ये वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड जो है ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हो तो वो इम्पोर्टेंट है, उसका हमें नहीं पता। ये वाली साइड हमें गिवन है, एक एंगल गिवन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो रूल्स हैं, जिन बच्चों ने यानी कि पढ़े हैं उनको आइडिया होगा कि छोटी क्लासेस में बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, जैसे कि फिजिक्स के अंदर भी एक टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए। एक आप कह लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन थीटा इक्वल, आप कह लें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो वर्ड है, परपेंडिकुलर कहते हैं जो हमने लेट किया है हाइट को h, और हाइपोटेनियस जो है ये कर्व साइड होती है जिसका नाम है 6, और साइन थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री है। अब h की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, h इधर आ जाएगा, 6 इधर आके साइन 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि h इक्वल साइन 45 की वैल्यू पहले फाइंड करें कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पर सिंपल आपने साइन 45 लिखना है और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6 एज 0.7071। कैलकुलेटर पे आगे और भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं लेकिन हमने डेसिमल के बाद सिर्फ 4 नंबर्स को लिखना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस नंबर को 6 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में हाइट की वैल्यू 4.2426 जी। ये इसकी हाइट आ गई। अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। बेस की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 10 और हाइट की वैल्यू है आपके पास 4.2426 मल्टीप्लाई 10 जी। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 42.426। ये हो गया एरिया
ऑफ पैरालेलोग्राम, यानी कि ए बी सी डी का एरिया आ गया 42.426, ये जिसका सोल्यूशन है। देखिए फार्मूला इसके अंदर बेसिक ही फार्मूला यूज हो रहा है, बस एक चीज है कि ये जो एक वैल्यू हमने फाइंड करनी है हाइट की, इसके लिए इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। आगे आपने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम, जिसका डाटा बताया गया है आपको ए बी सी डी, फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इसके पॉइंट्स हैं। इफ मेजरमेंट एंगल गिवन है, मेजरमेंट एंगल डी ए बी इक्वल 70। आगे बेटे साथ आपको बताया गया फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सिर्फ आपको उन्होंने बेटे एक साइड बता के, जो कि आपके पास मैंने पहली बात की थी कि मेजरमेंट एंगल डी ए बी में, यानी कि जो मिडल नंबर होता है ये एंगल उसके ऊपर लाई करता है जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री। ठीक है, अब बाकी पूछा जा रहा है आपसे ऑल दी अदर एंगल्स, वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब इसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम में जानते हैं सॉल्यूशन इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होती है। क्या मतलब कि मैं एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। इसका मतलब एंगल ए आपके पास कितना है जी बेटे, 70 आपने लिख देना है, और इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है कितनी, एंगल सी इक्वल 70 डिग्री, और एंगल ए आपको गिवन था जो कि था 70 डिग्री। ये दो साइड्स के आपके पास फाइंड हो गई। फर्दर आपने फाइंड करना है एंगल डी और एंगल बी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ एंगल ए और एंगल बी, जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। मैं जरा थोड़ा सा लाइन को वाज़ह कर दूं, तो हम लोग कह रहे हैं कि एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एज एंगल ए एंड एंगल बी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब एक ही लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर। क्या मतलब होता है उसका, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल आर इक्वल 180 डिग्री। क्या मतलब है इस बात का जी, इसका बेटे मतलब यही है कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, उसके एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। मसलन आप लोग बच्चे अगर इस चीज से फेमिलियर हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है इसका एंगल जो कि हम कहते हैं वो कितना है, 180 का। तो स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल आपको बताया जा रहा है यहाँ पे 70 डिग्री का, तो दूसरा एंगल आपने यहाँ पे बताया जा रहा है बी एंगल, वो आपने बताना है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। अब बेटे एंगल ए जो है वो आपके पास 70 डिग्री है, और एंगल बी जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा, और 180 सेम टू सेम हम लिख देंगे। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल बी उधर रह जाएगा, 180 उधर जा के साथ जाके 70 माइनस हो गया,
इसका मतलब एंगल बी की बेटे वैल्यू आ गई आपके पास 110 110। और जिस तरह ये स्टेटमेंट जो हमने बात की थी, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। नाउ एंगल डी और एंगल बी आर इक्वल। एंगल बी की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई है, वो आपने फाइंड की है 110 है, और इसका मतलब एंगल डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी हम कहेंगे इसको एंगल डी इक्वल 110। और सिमिलरली हमने ये बात की फाइंड की है कि एंगल बी इक्वल है किसके 110 डिग्री। ये जो पैरेललोग्राम की चार साइड्स होती हैं, हमने चारों फाइंड कर ली हैं, ए बी सी एंगल और डी एंगल, ये चारों साइड्स हमारी फाइंड हो गई। ये हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 की शेप जो है वो आपको बताई गई है। अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इज हाफ डायगोनली एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ। इसके शेप है उसका डायगोनल बनाया गया है, यानी कि जिस तरह डायगोनल कहते हैं हम लोग ऑपोजिट साइड्स को मिला दें तो वो डायगोनल बन जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसेलिएट एंड कैलकुलेट इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। डेफिनेटली इसका इंटीरियर एंगल जो है किसी भी पैरेललोग्राम का वो 360 होता है, तो हम लोग इसको 360 ही कहेंगे इसका जो इंटीरियर एंगल है। ये डाटा यानी कि क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिहाजा इस वजह से मैं इसको जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका जो इंटीरियर एंगल आएगा वो आएगा 360। आगे है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, उसको प्रोसीड करते हैं हम। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा में बताया गया, अ टेसेलिएशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेस शेप। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5। हमें साइड्स का डाटा दिया गया है, तो मैंने साइड्स बता दी हैं आपको गिवन डाटा में 3, 4 एंड 5। और बेस हमारे पास इक्वल है 3 के, लेंथ हमारे पास है 5, हाइट गिवन है जो कि क्या है 3। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कहा जा रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कोई भी शेप है उसके ऊपर यानी कि बनी होती हैं साइड्स बनी होती हैं, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो अगर मल्टीपल शेप्स हों उसके ऊपर साइड्स हों, ये हम लोग जो डेकोरेशन होती हैं आमतौर पे जैसे किसी भी चीज़ की इफ्तिताह किया जाता है, तो वहाँ पे आपको कुछ लाइट्स नजर आती हैं कि छोटे से सर्कल बना होता है बॉल, उसके ऊपर आपको साइड्स बनी होती नजर आती हैं। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो हमें कलर शेप रिफ्लेक्शन मिलता है उनका। ये कुछ ऐसी शेप की बात की जा रही है, तो उसमें कहा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, कितनी साइड्स होंगी तो कितनी रिफ्लेक्शन बनेंगी। एरिया आपको उस बॉल का यानी कि उस टेसेलिएशन का बताया गया 3600 स्क्वायर मीटर। अब आपने जो डाटा है पहले वो अपने इसको करना है। देखिए पहले हम फाइंड करेंगे जो साइड्स हमें गिवन गई हैं उसको यूज करते हुए पहले हम उसका पहले फाइंड करेंगे एरिया। ठीक है, सॉरी एरिया में बताया गया है, पहले हम उसकी नंबर्स बता फाइंड करेंगे कितने नंबर्स हैं उसके पास। तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है 1/2 सॉल्यूशन बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बेटे। अब बेटे यहाँ पे 1/2 एज इट आ जाएगा। बेस जो है वो यहाँ पे हमारे पास 3 है, हाइट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बताई गई है 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे मिस्टेक है 4 आ गई। 2 1s आर एंड 2 2s के साथ कटिंग 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे बेटे आपके पास साइड्स आ गई हैं इक्वल 6। नेक्स्ट जो फार्मूला आपके पास जो हमने फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, इसका फार्मूला एरिया ओवर साइड्स। जी एरिया की वैल्यू आपको पास गिवन है 3600 और साइड्स हमारे पास आई है 6। इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
ऐसा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल 600। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इसकी निकल आएंगी। ये इसका सिंपल सा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इसके समझ आई है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है अ टेसेलिएशन इज क्रिएटिंग यूजिंग अ रेगुलर हेक्सागोन। ये भी कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से ही है, इसके जैसा ही है। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 की जो डिटेल है, क्वेश्चन नंबर 6 डू योरसेल्फ, इसके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि वो कुछ ही इसके जैसा ही है, उसको हम लेके चलेंगे आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A rectangular floor एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी हमें उन्होंने बताया है एरिया। फर्दर आपसे कहा जा रहा है कि आपने बतानी है कि हाउ मैनी स्क्वेयर टाइल्स ईच टाइल ऑफ 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। देखें बेटे, क्वेश्चन इस तरीके से है आपके पास कि आपको कहा जा रहा है कि एक आपके रूम है और वो रेक्टेंगुलर शेप का रूम है। अब रेक्टेंगुलर शेप का जो रूम है उसका साइड उसको बताई गई है कि जो उसकी लेंथ है वो 12 मीटर है और जो उसकी विड्थ है वो 15 मीटर है। आप इसको विड्थ कह लें, इसको लेंथ कह लें, क्योंकि इसमें लेंथ कह लें इसमें कोई मेंशन नहीं है, तो ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब आपने वहां पे टाइल्स लगानी है रूम के अंदर और आपको कितनी टाइल्स की जरूरत है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है टाइल, ऐसी टाइल जो छोटे साइज की है 1 मीटर बाय 1 मीटर की, तो अगर आपको वो टाइल पसंद है 1 मीटर बाय 1 मीटर वाली, तो आपने अपनी टाइल सेलेक्ट करनी है। तो आपको इस साइज की कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी उस रूम में लगाने के लिए, आपका क्वेश्चन ये है। और उस रूम का जो लेंथ और विड्थ है वो आपके पास गिवन है। देखें, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आमतौर पर जब हम लोग घर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है। आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, इसके लिए सोल्यूशन में पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, पहले आपने अपने रूम का एरिया फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, 12 मल्टीप्लाई यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका जो आंसर आएगा, लेट मी चेक बेटे, इसका आंसर मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 15 करके आ रहा है 180। ठीक है जी, 180 मीटर स्क्वायर। अब जो मीटर मैंने टाइल सेलेक्ट की है उसका साइज क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है 1 बाय 1 है, तो मैं मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आ गया मेरे रूम का और ये मेरे पास आ गया एरिया टाइल का। आगे मैंने फाइंड करना है हाउ मेनी स्क्वेयर्स टाइल मुझे कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, मुझे कितनी टाइल्स की जरूरत है। ठीक है, ये मैंने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे जो दिए कोई डाटा था क्वेश्चन में से हमने फाइंड किया। आगे आपने लिखना है नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, यानी आपने अपनी टाइल का एरिया उसके साथ डिवाइड कर देना है। आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल 180 डिवाइड 1। इसको आंसर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 180, यानी कि आपको नंबर ऑफ टाइल कितनी चाहिए, 180 ही चाहिए। ठीक है, मतलब आपको अपने रूम में लगाने के लिए 1 बाय 1 की
जो साइज की टाइल है वो कितनी चाहिए, 180 चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A rectangular wall is 10 meter tall. मैं जरा क्वेश्चन इसका आपको क्लियर कर दूं। A rectangular wall is 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। यानी हाइट हमें गिवन है 10 मीटर और जो वाइड है विड्थ हमें गिवन है वो 120 है। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ द पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। कि आपने अपनी दीवार को पेंट करना है, आपको कितनी गैलन्स ऑफ पेंट की जरूरत है, यानी कितनी गैलन्स में मिलता है ना पेंट, तो हमें बताना है कि पेंट करने के लिए यानी कि वॉल को, पूरी दीवार को कितनी गैलन्स लगेंगी। ये क्वेश्चन है आपका। इफ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर, अगर आपकी जो वॉल है वो 1 गैलन जो है वो कवर करती है सिर्फ 35 मीटर स्क्वायर का एरिया, 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एरिया ऑफ 1 गैलन पेंट का पहले ही निकाल के दे दिया हुआ है 35 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। मैं क्वेश्चन आपको लिख के मेंशन कर देता हूँ। जी बेटे, क्वेश्चन है इस तरीके से, डाटा लिखते हैं हम लोग। पहले तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, ये सॉल्यूशन, एरिया ऑफ वॉल यानी कि वो है टॉल, यानी कि लेंथ हमने बतानी, हाइट बतानी है, वो 10 बाय 120 मीटर, यानी कि 10 मीटर टॉल और 120 बाय की जगह में मल्टीप्लाई, यानी कि बाय का मतलब यही होता है। इसका आंसर आ जाएगा जी एरिया ऑफ वॉल। बेटे जस्ट आपने मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एरिया निकल आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दीवार का जो एरिया है जिसको आप पेंट करना चाह रहे हैं, उसके पहले आपने जस्ट एरिया फाइंड करना है, उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो नेक्स्ट जो है हमें बताया गया है 1 गैलन कवर्स एरिया कवर्स बाय 1 गैलन, वो बेटे है 35 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया बताया उन्होंने, हमने बस जस्ट बताना है कि कितने नंबर ऑफ गैलन की हमें जरूरत है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन मार्क आपने शो कर देना है। आगे आपने बस अपना क्वेश्चन प्रोसीड करना है। नंबर ऑफ गैलन्स इक्वल एरिया ऑफ वॉल ओवर एरिया कवर बाय 1 गैलन, यानी कि एरिया वॉल है 1200 और 1 गैलन कितना कवर करती है 35, तो इन दोनों को डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ गैलन्स। ये डिवाइड करते हैं 1200 डिवाइड 35, जी मेरे पास आंसर निकल है 34.2। अब जब मैंने पेंट करना है तो मैंने पेंट करने के लिए 34 गैलन खरीदे। ठीक है, अब 0.2 का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी सरफेस बाकी रह गई है जिसको मैंने पेंट करना था, लेकिन वो उसके लिए पेंट मेरा खत्म हो गया, तो इसका मतलब मुझे गैलन बाय करनी पड़नी है। चाहे मेरा पेंट वेस्ट हो ना, मुझे मतलब कि मंजूर होगा, बजाय मुझे अपना पेंट कम करने के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका टोटल आंसर नंबर ऑफ गैलन्स, जो कि एस्टिमेटेड है, यानी तकरीबन मेरी जो लगेंगी वो लगेंगी 35। ये 35 एस्टिमेटेड का वर्ड मैंने इसलिए चूज किया है कि गैलन में मुझे ज्यादा लगाना जो है वो मंजूर है खरीदना, लेकिन मुझे कम खरीदना मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी दीवार अगर पेंट कर लिया तो सिर्फ उसमें से एक कॉर्नर कह दें या एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मैं पेंट नहीं करूंगा, तो क्या मेरी जो दीवार है वो एक पेंटेड वॉल कंसिडर की जाएगी? बिल्कुल नहीं की जाएगी। इस वजह से मैं उसको कंसिडर करने ना करने से बचने के लिए मैं उसको 1 गैलन मजीद खरीद लूंगा।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को लेके चलते हैं जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर वॉल है आपके पास, उसकी लेंथ आपको बताई गई है 10 मीटर। पहले गिवन डाटा हम जरा अरेंज कर देते हैं। लेंथ सॉल्यूशन में लेंथ इक्वल 10 मीटर, विड्थ इक्वल बेटे बताई है 40 मीटर, और साथ कहा जा रहा है इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्स 7 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर जो पेंट की गैलन है, यानी कि 1 लीटर पेंट जो है वो 7 मीटर कवर करता है। तो 1 लीटर कवर्स द एरिया कितना, 7 मीटर स्क्वायर का ये एरिया वो कवर करता है। अब आपने इसको पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड, हाउ मैनी लीटर्स पेंट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कितने लीटर हमें पेंट की जरूरत है। पहले आपको जो एरिया ऑफ आपके पास जो वॉल है पहले वो फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ वॉल उसी तरीके से हमने फाइंड करना है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ बेटे आपके पास है 10 और विड्थ बेटे आपके पास है 40। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वॉल आपने फाइंड कर ली बेटे। अब आपने फाइंड करना हाउ मेनी लीटर पेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लीटर रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ लीटर रिक्वायर्ड है। उसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया कवर्स बाय 1 लीटर। 1 लीटर में जितना है उसके साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरी दीवार को, यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 7। और बेटे इसका आंसर आ जाएगा, किसका आंसर, नंबर ऑफ लीटर्स रिक्वायर्ड, जितने हमें लीटर्स की जरूरत है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जी। इसका आंसर है 400 डिवाइड 7 करूंगा तो मेरे पास बेटे इसका आंसर आ रहा है 57.14। फिर ये वही बात है कि ये बात चलेगी या पॉइंट के अंदर, यानी कि मेरे पास अगर मैं 57 लीटर लूंगा तो इसका मतलब कुछ पोर्शन है वो खाली रह जाएगा। इसका मतलब मुझे एस्टिमेटेड में जाने के लिए 1 गैलन ज्यादा लेनी है, मतलब 58 लीटर्स की मुझे जरूरत है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है सिंपल सा। उम्मीद करते हैं आपको इसको समझ आई है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A window has a trapezoidal shape with parallel sides of 3 meter and 1.5 meter and height at 2 meter। अब बेटे ट्रेपेजॉइडल शेप की विंडो बताई गई है और कहा जा रहा है कि ये उसकी साइड है 3 मीटर, लेंथ उसकी विड्थ कह लें 1.5 है उसकी, मतलब आप कह लें लेंथ कह लें, और हाइट 2 मीटर बताई गई है, हाइट मेंशन है आपको। तो इसका जो फार्मूला आपने फाइंड करना है एरिया, तो सॉल्यूशन में आते हैं इसका आपने डाटा पहले लिख देते हैं। मैं क्या देता हूँ जी, मेरे पास इसकी लेंथ है 3 मीटर, विड्थ है मेरे पास बेटे 1.5 मीटर, और हाइट मेरे पास बेटे गिवन है जो कि 2 मीटर। और बेटे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है एरिया, मैंने फाइंड करना है। सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम जानते हैं एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एरिया ऑफ
ट्रेपोज़ाइडल शेप होती है लेंथ प्लस विड्थ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट। बेटा लेंथ मेरे पास है यहाँ पे 3, विड्थ मेरे पास है यहाँ पे 1.5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई हाइट बेटे मेरे पास यहाँ पे क्या है 2। सिंपल मैं 2 से कट कर दूंगा, बाकी रह जाएगा 3 प्लस 1.5। तो इसका बेटे आंसर आ गया मेरे पास एरिया ऑफ विंडो, यानी कि ट्रेपेज़ाइडल शेप की जो विंडो है विंडो वो आ जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। ये जिसका सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़े से स्टेटमेंटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंटेड क्वेश्चन को हमने सिर्फ स्टेटमेंट समझना मुश्किल होता है। अगर आप उसको समझ आ जाती है, स्टेटमेंट को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, 1 से 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा मुश्किल नहीं है। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, जो उसका आंसर मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिलीवर कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सर्वकार फजल के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें चैनल को और मुझे प्रमोट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट जो हम इसमें करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज।